तो अभी हाल फिलहाल में एक एनिमे आया है सेंशु करके, जिसके बस 2 ही एपिसोड्स रिलीज हुए हैं। और बताऊं इसका स्टूडियो कौन है? मापा। और देखो, फन टाइम में अगर तुम बहुत बोर हो रहे हो तो ये एनिमे तुम्हारे लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। बट उससे पहले कि मैं तुम्हें एपिसोड 1 समझाऊं, मैं बताना चाहता हूँ ये एनिमे किस चीज़ के बारे में। तो ये एनिमे है हमारे एनिमेटर्स के बारे में कि उन्हें कितना स्ट्रेस झेलना पड़ता है। अजी नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मापा भला ऐसे टॉपिक्स पे क्यों बनाएगा एनिमे, जबकि वो खुद अपने एनिमेटर्स के साथ ये इतने सारे एनिमे प्रोजेक्ट्स बल्क में उठा लेते हैं कि इनके एम्प्लॉयज काम करते करते थक जाते हैं। लोगों की आईज ड्रॉ करने के चक्कर में इनकी आंखें सूज जाती हैं, रात रात भर सो नहीं पाते बेचारे। ये बेचारे अपनी आंखों को खराब कर लेते हैं गोजो की आंख को सुंदर बनाने के लिए। तो यार इनके लिए रिस्पेक्ट बनती है। हालांकि ये एनिमे एक बहुत ही सुंदर सी एनिमेटर के ऊपर है, जो कि अपनी जिंदगी को जी रही थी और जीते जी मर गई। जी हाँ, मर गई। कैसे? आओ जानते हैं। पहला एपिसोड शुरू होता है, हम देखते हैं हमारी जो मेन कैरेक्टर है वो अपने स्टोरी पर काम कर रही है, जो कि उसका नेक्स्ट प्रोजेक्ट होने वाला है फर्स्ट लव। वो अपना पूरा जर्नी बता रही है कि पहले उसने अपना हाई स्कूल कंप्लीट किया, उसके बाद एनिमेशन स्टूडियो में उसको जॉब मिली, उसके बाद वो सीधा एनिमेशन डायरेक्टर बन गई और उसके बाद सीधा एपिसोड डायरेक्ट। वो सक्सेसफुल है लेकिन अपनी लाइफ से खुश नहीं है। बाय द वे हमारे कैरेक्टर का नाम है नात्सुकी हिरोसे। उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी प्रेसिडेंट आके उसको परेशान करने लगती है कि क्या तुम्हारा काम कंप्लीट हो गया, क्या तुमने स्टोरी बोर्डिंग कर ली? और वो कहती है कि नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है, दिमाग मत खा, भाग यहाँ से। वो जाते जाते बाकी एम्प्लॉयज से कहती है कि देखना इस बार पक्का हमें 10 बिलियन का फायदा होगा, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो लाइफ में सक्सेसफुल है, लोगों का उस पर ट्रस्ट है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज से इतना दब चुकी है कि वो अपने लिए जिंदगी नहीं जी पा रही है। यार इससे हमें ये चीज़ पता चलती है कि पैसा जिंदगी में इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैसे के साथ उस पैसे को खर्च करने के लिए टाइम भी चाहिए, जो हमें मिल नहीं पाता है पैसे कमाने के चक्कर में। ओह माय गॉड, कितनी बड़ी बात बोल दी। नासुको ने अपने वर्क के मोटिवेशन के लिए अपने बाल इतने बढ़ा लिए कि उसके पूरे मुंह को ढक लेते हैं, और पूरे एपिसोड में हमें उसका चेहरा नहीं दिखता है ढंग से एक बार भी। पर मेरी जान जब दिखता है ना, हाय कितनी प्यारी है यार ये। एनीवेज, नासुको अपने काम पर लग जाती है और उसकी प्रेसिडेंट वहां से जाते जाते वो खाना छोड़ के चली जाती है। वो खाना जो एक्सपायरी डेट से भी आगे निकल चुका है, जिस खाने को अगर आप रात में खा ले तो डिनर पे आपके पास सीधा यमराज आएंगे। चल बेटा टाइम हो गया तेरा, आजा। तब स्टाफ में से एक और मेंबर आके कहती है कि जो आपने की फिल्म्स तैयार करवाए थे पीवी से वो हो चुके हैं। और हमारी मेन कैरेक्टर उसको देख के बोलती है वापस से करके ला। और भाई अपनी स्टाफ मेंबर का दिमाग खराब हो जाता है। तो स्टाफ मेंबर बोलती है कि आप बता दीजिए क्या ठीक करना है। तो हमारी मेन कैरेक्टर कहती है ला मैं ही कर लूंगी भाई, तू जा यहाँ से। तो वो स्टाफ मेंबर कहती है नहीं, मैं कर लूंगी, आपको मना किया गया है, आप सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करिए क्योंकि आपकी स्टोरी सुपर लेट है, बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है। लेकिन हमारी प्यारी मेन कैरेक्टर तो जिद्दी है। काम से हटके हमारी प्रोटैगनिस्ट थोड़ा न्यूज़ पढ़ने लगती है और वो न्यूज़ पढ़ के नीचे गिर जाती है कि उस न्यूज़ में लिखा होता है कि एक एनिमेटर की डेथ हो गई क्योंकि, और उसका कारण था फूड पॉइजनिंग। और अफसोस उसके बाद हमारी मेन कैरेक्टर खाना लेने चली जाती है। उसके बाद वो स्टाफ मेंबर फिर से आके पूछते हैं कि आपको किसी मदद की ज़रूरत है? तो हमारी मेन कैरेक्टर कहती है नहीं। और उसके बाद उधर से एक बंदा बोलता है कि देखो ऐसा मत एक्ट करो कि सब तुम ही कर रही हो। और फिर तो भैया स्पॉटलाइट सिर्फ इन्हीं दोनों तीनों पे थी। हाँ, मेन कैरेक्टर इतने गुस्से में थी कि वो मर्डर कर देती, लेकिन उतने में वो आदमी बोलता है अरे मैं तो रामेन वाले से बात कर रहा था, कि ऐसा मत एक्ट करो कि तुम ही रामेन बना रहे हो। तब जाके वो शांत होती है। इससे पता चलता है भाई वो अपने काम को लेकर कितनी पैशनेट है कि वो सब कर रही है। और क्रेडिट अगर छीनने की कोशिश की तो रेस्ट इन पीस। उसके बाद नात्सुको एक मूवी देखने लगी थी जो कि इंडस्ट्री की नज़र में फ्लॉप थी। पूरी दुनिया में उसे बेकार ट्रीट किया जाता था क्योंकि वो मूवी बहुत डिप्रेसिंग थी, जिसका मेन कैरेक्टर ल्यूक ब्रेवहार्ट अल्टीमेट वर्ड्स को रोकता है। अल्टीमेट वर्ड्स क्या है तुम्हें आगे पता चल जाएगा। अगर अल्टीमेट वर्ड फॉर्म हुआ तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। वो ये बता ही रही थी कि ये मूवी कितनी फ्लॉप थी। हमारे नात्सुको को ये स्टोरी पसंद थी, भले ये फ्लॉप थी। ये बता ही रही थी कि उतने में वो खाते खाते नीचे गिर जाती है, जैसा मैंने कहा कि खाना बहुत बेकार था। और उतने में वहाँ पे नात्सुको की प्रेसिडेंट आके बोलते हैं प्लीज़ मरना मत है, जिसमें हमें एक वो झलक देखने को मिलती है कि भैया प्लीज़ प्रोजेक्ट तो करते जाओ यार, पैसे तो कम से कम हमें मिलेंगे पूरे। लेकिन अफसोस नात्सुको बच ना सकी। उसे मरते हुए अपने फ्लैशबैक्स आते हैं कि कैसे उसने अपनी ज़िंदगी ड्राइंग में ही बिता दी, और लास्ट में वो मूवी ल्यूक ब्रेवहार्ट और अल्टीमेट वर्ड वाली। बट मरने के बाद वो एक रेगिस्तान में उठती है। उसे लगता है ये नर्क है, क्योंकि उसके सामने दिखाई देता है एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर जो कि उस पर अटैक कर देता है, और माँ कसम उसे खूब दौड़ाता है जब तक वो गिर नहीं जाती। और जैसे वो गिर जाती है और वो अल्टीमेट क्रिएचर उसे खाने वाला होता है, उतने में 2-3 लोग आके उसे बचा लेते हैं और इतनी हेरोइक तरीके से उस राक्षस को मारते हैं ना, कहने की बात नहीं है। वो क्रिएचर मर जाता है, लेकिन हमारी मेन कैरेक्टर जब उस लड़के को देखती है और उसकी टीम को देखती है जिसने उसे बचाया, तो वो कहती है ये तो ल्यूक ब्रेवहार्ट है, यानी वही मूवी वाला लड़का जो उसने मरने से पहले देखा था, जो उसकी फेवरेट मूवी थी। उसके बाद वो बाकी लोगों को भी देखती है तो वो उनको पहचान लेती है, क्योंकि उसने पहले मूवी में देखा था सबको, जो कि थे क्यूजे, मैमल और यूनियो। और वो बेवकूफ़ सोचने लगी कि यार ये लोग तो कॉस्प्ले कर रहे हैं, जबकि वो कॉस्प्ले नहीं था। वो छोटे से जानवर जैसे दिखने वाले यूनियो को कह देती है कि तुम्हें तो स्मेल भी जानवर जैसी आ रही है, जिससे वो भड़क जाता है। उतने में हमारा ब्रेव एंड हैंडसम ल्यूक ब्रेवहार्ट पूछता है कि तुम कौन हो।
और वो गुस्से में था कि वो इतनी डेंजरस प्लेस पे कर क्या रही है। तो वो बोलती है मैं हूँ नात्सुको हिरोशी, डायरेक्टर नात्सुको हिरोशी, और उसको अभी तक लग रहा है ये कॉस्प्ले चल रहा है। तो वो बोलती है कि मुझे तुम लोगों का फोन मिल सकता है, मुझे कॉल करना है अपने ऑफिस में। तो ल्यूक ब्रीफार्ड बोलता है बकवास बंद कर, यहाँ से सायरन की आवाज मिले शेल्टर ले लियो वरना खत्म कर दी जाएगी। फिर ल्यूक अपने वो छोटे से घोड़े से कहता है चल यूनिकॉर्न बन जा, और वो बन भी जाता है। जैसे यूनिकॉर्न नहीं पता उसे बता दो, उड़ने वाला घोड़ा। ल्यूक वहाँ से उड़ के चला जाता है और हमारी मेन कैरेक्टर भटकते भटकाते शाम तक एक जगह पहुंचती है, एक गांव या बस्ती शहर जो भी कहना कहो, जिसका व्यू बहुत ही सुंदर होता है क्योंकि उसको बनाने के लिए मापा के एम्प्लॉयज की नींदें उड़ाई गई हैं। बेचारी को अभी तक लग रहा है कि कॉस्प्ले चल रहा है। उतने में नात्सुको देखती है कि एक अनाउंसमेंट हो रही होती है और जो ये कर रहा होता है वो उसे भी पहचान जाती है। वो कहती है मेयर लास्ट टाउन। तो वो बंदा कहता है कि हम 9 सोल्जर्स ने सोल फ्यूचर, जो कि तुम्हें बाद में पता चलेगा क्या है, और लास्ट टाउन आखिरी टाउन को बचा लिया है। किसने? 9 सोल्जर्स ने। ये 9 सोल्जर्स कौन है? इनमें से कुछ को तो तुम देख ही चुके हो, कौन है कहाँ से आए सब पता चल जाएगा। उतने में वो बंदा कहता है कि एल्डर बेओबैब, मुझे नहीं पता उसका नाम क्या है, वो कहता है कि आप भी कुछ बोलिए। तो वो एक बहुत बूढ़ी सी छोटी सी औरत सी होती है। तो वो जब बोलना शुरू करती है हमारी मेन कैरेक्टर एक एक लाइन प्रेडिक्ट कर लेती है, एक एक लाइन। नात्सुको उस बूढ़ी एलियन टाइप लेडी के आगे उसी की लाइंस को रिपीट करती है कि दुनिया खत्म हो जाएगी अगर हमने अल्टीमेट वॉइड को नहीं रोका, और जो इन अल्टीमेट वॉइड को फॉर्म होने से रोक सकता है वो है हमारे 9 सोल्जर्स। उतने में खाना खाना नाचना शुरू हो जाता है और हमारी मेन कैरेक्टर पहले ही गेस कर लेती है कि क्या क्या होने वाला है क्योंकि उसने मूवी देख रखी है। और जहाँ ल्यूक ब्रीफार्ड बैठा होता है वो उसके पास जाके कूद पड़ती है और बोलती है तुम सच में ल्यूक ब्रीफार्ड हो? यकीन नहीं होता, इसका ये मतलब मेरा पुनर्जन्म हो चुका है और मेरा पूरा करियर तबाह हो चुका है एज एन एनिमेटर। उतने में वो छोटा सा यूनिकॉर्न घोड़े जैसा दिखने वाला जानवर चिल्लाता है कि भाई इवेंट खराब मत कर, भाग यहाँ से। उतने में नात्सुको एक खुलासा करती है क्योंकि उसने मूवी देखी थी। तो वो कहती है कि अभी एक बहुत बड़ी आर्मी ऑफ वॉइड्स अटैक करने वाली है, बहुत बड़ी आर्मी, जिससे कि बहुत लोग मारे जाएंगे। तो ल्यूक कहता है कि क्यूजे ऐसा कुछ सेंस नहीं कर पा रहा। देखो क्यूजे वही है जो आर्मी ऑफ वॉइड्स को एनालाइज, लाइक एक रोबोट जैसा है जो पहचान लेता है वॉइड्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, वो सेंस कर लेता है चीज़ों को, जैसे कि थ्रेट्स। और उसके बाद हमें एक क्यूट सी फाइट देखने को मिलती है एक नात्सुको और ल्यूक के बीच। लाइक वो खाना खाने वाली होती है लेकिन वो उधर से थाली हटा के बोलता है हट मैं खाऊंगा पहले। नात्सुको को बहुत तेज़ भूख लग रही होती है क्योंकि भाई वो शाम से कुछ खाई नहीं थी और भाई जो उसने खाया था उसके बाद उसकी मौत हो गई थी। ओके नॉट फनी। तो अब रात हो जाती है और ल्यूक खा रहा होता है और उसके बाद वो उसको देखता है नात्सुको को, और नात्सुको भी लाइक तो ऐसा है ये नीच इंसान। लेकिन उसके बाद ना वो खुद से बातें करने लगती है। अ टेल ऑफ पेरिशिंग, यानी ये जो कहानी मूवी का नाम है अ टेल ऑफ पेरिशिंग करके। उसमें जो कैरेक्टर है ल्यूक ब्रेवहार्ट वो फाइट करता है वॉइड्स के अगेंस्ट, और उसी बीच यूनियो जो कि वो घोड़े जैसे दिखने वाला जानवर है जो कि उसका दोस्त है ल्यूक का, वो उसे बचाते हुए मारा जाता है और हमारा ल्यूक डिप्रेशन में चला जाता है उस वजह से। ये वो सोच ही रही होती है कि इतने में बहुत तेज आवाज आती है चिल्लाने की, वॉइड्स आ गए, वॉइड्स ने अटैक कर दिया। और वहाँ पे अपना वो जो क्यूजे वाली मशीन है वो भी 100% सर्टेनिटी के साथ ये कहता है कि वॉइड्स आ चुके हैं, वो भी बहुत भारी मात्रा में। ये सुनने के बाद ल्यूक नात्सुको को देखता है क्योंकि ये बात पहले ही नात्सुको ने बता दी थी, और वो वहाँ से चला जाता है अपने दोस्तों के साथ वॉइड्स को रोकने के लिए। अब क्योंकि वॉइड्स ने अटैक कर दिया था तो नात्सुको भी बहुत ज़्यादा डेस्परेट थी। वो पीछे एक छत पे से देख रही होती है कि वो कैसे वो तीनों लड़ने वाले हैं, और जब ल्यूक क्यूजे से पूछता है कि कितने वॉइड्स है तो क्यूज भी ढंग से कैलकुलेट नहीं कर पाता, इतनी ज़्यादा मात्रा में आए थे वॉइड्स। हमारा ब्रेव हीरो ल्यूक लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और मेमल को कहता है कि यूनियो को उठा के ले जाओ। और अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको याद दिला दूं कि यूनियो यहाँ पे आगे चल के स्टोरी में ल्यूक को बचाते हुए मारा गया था। अब यहाँ पे इंटेंस सिचुएशन क्रिएट हो जाता है क्योंकि ल्यूक तो फाइट कर रहा था, बाकी दोनों पीछे थे, और वहाँ हमारी मेन कैरेक्टर को पूरी स्टोरी लाइन पता थी कि ये लड़ेगा और इसके हाथों से खून आएगा, जो कि आता भी है ल्यूक के हाथों से। और उसके बाद हमारा यूनियो आगे आ जाता है और वो उन दोनों को अपने मैजिक की मदद से पीछे कर देता है और यूनियो खुद आगे लड़ने के लिए चला जाता है। एंड नाउ वी नो कि अभी हमारा यूनियो मरने वाला है। यूनियो आगे लड़ने के लिए बढ़ता है और उसके पीछे पीछे हमारी मेन कैरेक्टर भागती है नात्सुको, और वो उसे मना कर रही होती है आगे जाने के लिए क्योंकि वहाँ पे उसकी डेथ हो जाएगी, जो कि उसे भी पता है, पर फिर भी वो अपने दोस्तों के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर अटैक कर देता है। और हम बीच बीच में देखते रहते हैं कि हमारी मेन कैरेक्टर को कोई ना कोई फ्लैशबैक्स आते रहते हैं फ्यूचर को लेके, जिसमें हम देखते हैं कि कितना ज्यादा दुख हुआ था ल्यूक को अपने दोस्तों की डेथ पर, कि वो डिप्रेशन में चला गया था। बट नात्सुको की जेब में एक पेन होता है जहां से लिटरली पेन से आवाज आ रही होती है कि जाओ कुछ ड्रॉ करो, कुछ ड्रॉ करो, यानी कि उसके कुछ ड्रॉ करने से कुछ हो सकता है। ये चीज़ की आवाज़ उसके पेन से आ रही थी, और जब वो अपने पेन से पूछती है कि मैं क्या ड्रॉ करूं, तो उसका पेन बोलता है ये तुम्हें खुद सोचना होगा। फिर नात्सुको अपनी जेब से वो पेन निकाल के फाइनली कुछ ड्रॉ करने का सोचती है, और एक बहुत ही एपिक मोमेंट क्रिएट होता है जहाँ पे उसका फेस रिवील भी होता है, हवाएं
चलने लगती हैं और मापा अपना पूरा बजट लगा देता है उस एनिमेशन पे, जो आपको रियल में देखने पे ही पता चलेगा। और यहाँ हम फाइनली देख पाते हैं उसका फेस रिवील, जो कि उसके बालों की वजह से हो नहीं पा रहा था इतनी देर से। वो एक बहुत ही बड़ा बीस्ट ड्रॉ करती है जो कि रियल लाइफ में आ जाता है और वो उसको इशारा करती है कि उस तरफ जाओ, क्योंकि उस तरफ हमारा यूनियो लड़ रहा होता है। और जैसे ही वो बीस्ट अटैक करता है, वो अपने मुंह से एक बहुत बड़ा आग का लेज़र सा टाइप का कुछ निकालता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और सारे वॉइड्स मर जाते हैं। जी हाँ, वो अनकाउंटेबल वॉइड्स, जो कि लिटरली गिन भी नहीं पा रहा था क्यूजे, वो सब को एक बार में वो बीस्ट खत्म कर देता है। तो देख सकते हो कि इस आर्टिस्ट पे, हमारे मेन कैरेक्टर पे कितनी पावर है। सारे वॉइड्स के मरने के बाद हम ल्यूक को देखते हैं, जो कि काफ़ी खुश हो जाता है और उसके बाद वो हमारी मेन कैरेक्टर को देखता है। वो उसके पास जाकर पूछता है कि तुम कौन हो। तो वो बताती है, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं नात्सुको हीरो से हूँ। तो वो पूछता है कि तुम कौन हो और कहाँ से हो। तो वो बोलती है, मैं एक एनिमेटर हूँ और मैं रियलिटी से आई हूँ। इतना बोलते ही वो बेहोश हो जाती है और ल्यूक उसे संभालने चला जाता है। और उतने में यूनियो कूदता हुआ आता है कि देखा तुमने, मैंने सबको मार दिया, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। लेकिन फिर वो देखता है कि वो लड़की बेहोश पड़ी हुई है और बोलता है कि ये कहाँ से आ गई, ये एक इंसान है। तो ल्यूक यूनियो को बताता है कि ये एक इंसान है और ये एक किंगडम से आई है जिसका नाम है रियलिटी। उसे नहीं पता ये रियलिटी क्या चीज़ है, इसलिए उसने समझ लिया कि वो एक रियलिटी नाम के किंगडम से आई है। और वो समझता है कि वो एक एनिमेटर है, एक एनिमेटर उसकी वो पावर है, एनिमेशन, क्योंकि इनकी दुनिया में एनिमेशन जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। ल्यूक बस इतना ही बोलता है कि इस लड़की का नाम है नात्सुको हीरोसे और ये रियलिटी नाम के किंगडम से आई है जिसकी पावर है एनिमेशन। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।